एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम पढ़ के आए हैं, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने क्या क्या पढ़े थे? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा। ये टेबल भी हमने पढ़ी है कहाँ तक? 90 डिग्री तक। 10th क्लास में जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को पढ़ रहे थे तो वहां में राइट एंगल ट्राइंगल तक ही लिमिटेशन थी मेरी, हम उससे आगे नहीं सोच रहे थे। एंगल 90 डिग्री ही मैक्सिमम होता था और इन्हीं पे ही हमने वैल्यूज याद भी की थी। टेबल हम लर्न कर चुके हैं। अब मैं क्या करना चाह रही हूँ, अब आगे फर्दर 11th क्लास में हम क्या कंटिन्यू करेंगे, अपनी इस टेबल को कंटिन्यू करेंगे। कुछ और वैल्यूज हमको अपनी टेबल में ऐड करनी है कि 180 डिग्री पे ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की क्या वैल्यू होती है, 270 डिग्री पे कितनी होती है, 360 डिग्री पे कितनी होती है। आप देखेंगे कि टेबल में मैंने लिखा है 30 डिग्री और π/6। 30 ये डिग्री में मेजर है और π/6 ये रेडियन में मेजर है। इससे पहले वाले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 के इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ चुके हैं कि किसी भी एंगल को मेजर हम दो तरीकों से हमने किया था, डिग्री मेजर और रेडियन मेजर। तो ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो इसका मतलब अभी आपको समझ आना चाहिए π/6 30 डिग्री, π/4 45 डिग्री, π/3 60 डिग्री, π/2 90 डिग्री, π/180 डिग्री, 3π/2 270 डिग्री और 2π 360 डिग्री। तो अब मेरा कंसर्न किस चीज से है कि मैं इस टेबल को फुलफिल करूं। ये जो बच गई है ना चीजें 180 पे, 270 पे, 360 पे, क्योंकि अब मैं सर्कल पे बात कर रही हूँ ना। अब मेरा सर्कल यूनिट सर्कल पे अब हम काम करेंगे। अब हम राइट ट्रायंगल से बाहर निकल चुके हैं, वो 10th तक ही था। अब मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री को एक्सटेंड करना चाहती हूँ, उसका एरिया बढ़ाना चाहती हूँ। तो अब उसका एरिया बढ़ाने के लिए राइट एंगल को छोड़ के अब हम सर्कल पे बात करेंगे। सर्कल में तो एंगल ये 90 डिग्री का है ना, ये एंगल 90 डिग्री का है। यहाँ भी हो सकता है ये एंगल, ये भी हो सकता है, यहाँ एंगल कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ एंगल मेरा कुछ भी, तो यहाँ हम हर एंगल के ऊपर बात करेंगे, 180 पे भी, 270 पे भी और 360 पे भी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज तो आप ये समझ लो, जो मेरे चैप्टर का नाम है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, वो क्या है, हम किसको कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम से हम जिनको जानते हैं ना, साइन, कोस, टेन, कोसिकेंट, कोटेंजेंट, यही मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस क्या हुए? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसिकेंट थीटा, सीकेंट और कोटेंजेंट थीटा, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और ये फंक्शंस की इन इन पॉइंट पे वैल्यूज है, ठीक है। अब फंक्शन क्या होता है वो हम फंक्शन चैप्टर में देखेंगे, ठीक है ना। तो अभी के लिए थोड़ा सा ये समझा देती हूँ कि फंक्शन क्या होता है। कि फंक्शन एक ऐसा रूल होता है जिसमें आप कुछ इनपुट पुट करते हो तो आपको एक यूनिक वैल्यू देता है, वो यूनिक वैल्यू देता है। हर एलिमेंट पे आपको यूनिक वैल्यू मिलेगी, ठीक है। किसी एक पे सेम दो नहीं होती, एक पे एक ही होती है। तो यहाँ पर 0 पे 0 है तो 0 पे 0 ही है, हमेशा 0 रहेगी। 30 पे 1/2 हमेशा 1/2 रहेगी, ये चेंज नहीं होगी, ये फिक्स है, 1/2 फिक्स है। तो क्योंकि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है ना, ये फंक्शन की तरह ट्रीट हो रहे हैं। फंक्शन का जो काम है ना, ये वही काम कर रहे हैं जो फंक्शन करते हैं। फंक्शन यही तो काम करते हैं कि पॉइंट के ऊपर आपको वैल्यूज प्रोवाइड करते हैं, ये भी वही काम कर रहे हैं। इसीलिए हम इनको कह रहे हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है। तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है। अब मेरा कंसर्न बचा कि मैं इस टेबल को पूरा करूं। इस टेबल को पूरा करने के लिए मैं यहाँ आती हूँ, ये मेरा यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल हमने पहले भी बताया था क्या होता है, एक ऐसा सर्कल जिसमें रेडियस वन यूनिट है। दिस इज नॉट 1 सेंटीमीटर, दिस इज नॉट 1 मीटर, इट इज 1 यूनिट। यूनिट कुछ भी हो सकती है आपकी, सेंटीमीटर हो सकती है आपकी, किलोमीटर हो सकती है, मीटर हो सकती है, व्हाटएवर जो भी है, दिस इज 1 यूनिट। कुछ भी है भाई, सेंटीमीटर हुआ तो छोटा सर्कल, मीटर हुआ थोड़ा बड़ा सर्कल, किलोमीटर हुआ तो बहुत बड़ा सर्कल, बस। लेकिन 1 यूनिट है, यूनिट कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो इट इज अ यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल मतलब जिसका रेडियस 1 यूनिट हो, ठीक है। तो ये मेरे पास यूनिट सर्कल है। अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि देखो, अभी मैं, ये मेरी इनिशियल लाइन होती है, ये वाली इनिशियल लाइन होती है, यहाँ एंगल है 0 डिग्री, क्योंकि एंगल्स को हम हमेशा एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया जाता है एंगल, है ना। तो यहाँ पर जब मैंने एंगल मेजर करना स्टार्ट किया, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये एक्स डैश यानी कि मेरा नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये नीचे वाई डैश मेरा नेगेटिव वाई एक्सिस, ठीक है। तो
क्या कर रहे हैं हम, देखो मैंने कहा कि अभी मैं यहाँ हूँ, इनिशियली मैं 0 डिग्री एंगल है, एक्स एक्सिस पे हूँ, कोई भी एंगल नहीं है, 0 डिग्री एंगल है, ठीक है, यहाँ 0 डिग्री है। जैसे ही मैं मूव करूंगी, मैं यहाँ से जैसे ही मूव करना स्टार्ट करूंगी, मैं यहाँ पहुंच जाऊंगी यहाँ पर। तो ये वाला एंगल हमको नजर आ रहा है 90 डिग्री का एंगल है। तो 90 डिग्री को अब मैं रेडियन में लिख रही हूँ, देखो π/2। तो ये यहाँ पर कितना हो गया, दिस इज यहाँ पर है ये π/2, ठीक है। यहाँ से जब मैं यहाँ मूव कर गई तो ये वाला जो मेरा एंगल थीटा है, दिस इज π/2 एंगल है। जब मैं यहाँ से मूव करती हुई, यहाँ पहुंच जाऊंगी, तो ये वाला एंगल आपको बहुत अच्छे से पता है, ये एंगल 180 डिग्री का होता है, ये वाला एंगल, ठीक है ना। तो यहाँ पर मेरे पास ये जो होगा, यहाँ पर होगा पाई, ठीक है, ये क्या होगा, यहाँ पर पाई होगा, ये पाई है, पाई एंगल है, ठीक है। इसके बाद जब मैं यहाँ से मूव करती हुई यहाँ तक आ गई, कहाँ तक आ गई, पहले मैं यहाँ तक आई थी, अब मैं यहाँ तक, फिर अब मैं यहाँ तक आ गई, इस पॉइंट पे आ गई। जब मैं इस पॉइंट पे आ गई तो अब मेरा एंगल यहाँ कितना हुआ, देखो ये 90, फिर एक और 90, फिर एक और 90, 3 90 हो गए। 3 90 का मतलब 270 डिग्री। और अगर 270 डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट करोगे तो वो कितना आएगा, 3π/2, ठीक है। तो मैं यहाँ पर यही लिख रही हूँ, दिस इज y', मैं यहाँ लिख रही हूँ 3π/2, हेयर इट इज 3π/2, ठीक है। आपको समझ आया कैसे, यहाँ से मूव करना स्टार्ट किया मैंने। अब जब मैं यहाँ से फिर मूव करते हुए वापस मैं इसी पॉइंट पे पहुंच गई, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, मैं वापस यहीं पर आ गई, देखो, ठीक है। मैंने ये सर्कल पूरा कर लिया और ये सर्कल पूरा करके मैं यहाँ आ गई, वापस एक्स एक्सिस पे आ गई, यानी कि वापस जब मैं वापस एक्स एक्सिस पे आ गई हूँ तो अब मैंने कितना कर लिया कवर, 90 + 90 + 90 + 90, यानी कि 4 टाइम्स 90 90 में प्लस कर चुकी हूँ, मतलब कवर कर चुकी हूँ, यानी कि मैं 360 डिग्री का एंगल कवर कर चुकी हूँ और मैं वापस यहीं आ गई हूँ। और 360 यानी कि 2π, रेडियन में 360 यानी कि 2π, ठीक है। तो ये हमारे पास यू कैन से 2π, यानी कि 0 और 2π मेरा सेम पॉइंट है, ये वाला पॉइंट है मेरा 0 और 2π, ठीक है। तो आपको समझ में आया है कि हम किस तरीके से यहाँ पर एंगल क्या है, 0, यहाँ है π/2, यहाँ है पाई और यहाँ है 3π/2। तो ये जो मैंने ऐसे रोटेट किया, आपको नजर आ रहा होगा, ये रोटेशन मेरा एंटी क्लॉकवाइज है, इसीलिए मेरे सभी एंगल्स पॉजिटिव आ रहे हैं, पॉजिटिव π/2, पॉजिटिव पाई, पॉजिटिव 3π/2, फिर पॉजिटिव 2π। ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं क्लॉकवाइज मूव करना स्टार्ट करूं, मतलब मेरे कहने का मतलब है कि मैं यहाँ से मूव करना स्टार्ट करूं और मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, मैं यहाँ से यहाँ जाऊं। तो अब ये वाला जो मेरा एंगल बनेगा ना, दिस ये वाला जो एंगल बनेगा, ये एंगल मेरा होगा -π/2, और यानी कि 3π/2 और -π/2 एक ही पॉइंट है, ये वाला पॉइंट। इस पॉइंट को चाहे आप 3π/2 कह दो या फिर इस पॉइंट को आप चाहे -π/2 कह दो, एक ही बात है, ठीक है ना। अगर आप ऐसे यहाँ मूव करोगे तो यहाँ आ जाएगा -π, ठीक है। इस तरीके से अगर आप यहाँ तक मूव करते हो तो यहाँ पर आपका -π भी आ जाता है, यानी कि प्लस माइनस दोनों पाई आपके यहाँ आ जाएंगे, ठीक है जी। अगर आप यहाँ पर मूव करते हो, यहाँ आ जाते हो, तो अब यहाँ आ जाएगा -3π/2 आ जाएगा, ये आपका -3π/2 हो जाएगा। और जब आप इस पे मूव करते हुए यहाँ आ जाओगे, इस पॉइंट पे आ जाओगे, तो ये नेगेटिव एंगल, तो यानी कि यहाँ पर +-2π दोनों आ जाएंगे। +2π तो आएगा आपका किस डायरेक्शन में मूव करते हुए, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। और -2π आएगा आपका क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करने से। तो हमको समझ में आ गए हैं कि ये जो मेरी मेजर एक्सिस होती है ना, एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, इनके ऊपर एंगल किस किस तरीके से मैंने प्लॉट कर दिए हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड कि मैंने ये एंगल्स कैसे डाले। अब मुझे मेरा कंसर्न क्या है, मैं क्या सीखना चाह रही हूँ, मैं क्या इस चीज से मैं क्या लर्न करना चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये वैल्यूज क्या होंगी, है ना, क्या कि साइन की वैल्यू 180 पे कितनी होगी, ये है ना 180, यहाँ है 180 पाई पे, है ना, पाई यहाँ पर है, तो मैं जानना चाह रही हूँ यहाँ मेरी साइन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। तो अब इस चीज के लिए देखो, मैं आपको एक बहुत अच्छी और छोटी सी एक बात बताती हूँ, वो क्या, ये जो मेरा यूनिट सर्कल है, ठीक है, आप देखोगे ये मेरा XY प्लेन है, प्लेन है ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैंने एक सर्कल बनाया, तो इस सर्कल पे कहीं भी अगर मैं कोई कोऑर्डिनेट, ये पॉइंट लेती हूँ मैंने ये पॉइंट लिया, तो इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो x, y होंगे,
क्योंकि प्लेन के अंदर आप कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर लगा रहे हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट x, y ऐसे पेयर की फॉर्म में लिखे जाते हैं x, y। ठीक है, तो ये x जो होता है वो x एक्सिस की जितना भी डिस्टेंस है x एक्सिस से, और y जो होता है वो y एक्सिस का डिस्टेंस होता है। तो ये चीजें ना हम लोअर क्लासेस में कर चुके हैं ये सब चीजें। ठीक है, तो यहाँ मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, यहाँ मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि इस सर्कल के ऊपर आप कहीं पे भी कोई पॉइंट लोगे तो वो इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे। ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। जैसे मैंने कहा इस पॉइंट के क्या कोऑर्डिनेट होंगे, इस सर्कल में मैंने ये पॉइंट लिया तो मैं क्या करूंगी, इसको यहाँ इससे मिला दूंगी ओरिजिन से। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ तो एंगल बना रहा होगा ना, एक्स एक्सिस के साथ ये कुछ तो एंगल बना रहा होगा। तो मैंने मान लिया कि ये थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो ये जितना भी एंगल बना रहा है ना, तो देखो मैं यहाँ लिख रही हूँ, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। ये इसके कोऑर्डिनेट। आप इस चीज को याद रख लो कि यूनिट सर्कल के ऊपर ट्रिग्नोमेट्री में आप कहीं पर भी कोई पॉइंट अगर लेते हो तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, कोस थीटा और साइन थीटा। और ये थीटा क्या होता है कि एक्स एक्सिस जो एंगल इस लाइन के साथ बना रहा है वो थीटा होता है। आपको समझ में आई है? फिर से सुनो, मैंने क्या कहा कि इस यूनिट सर्कल पे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ रहे हो तो इस यूनिट सर्कल पे आप कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो, उस पॉइंट के अगर मुझे कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं तो कोऑर्डिनेट होता है कोस थीटा कोमा साइन थीटा। क्यों होता है, बहुत डीप में नहीं जाएंगे। ठीक है, कोस थीटा और साइन थीटा होता है। एक्चुअली अगर मन में है जानने की तो थोड़ा हिंट दे देती हूँ कि क्यों होता है। यहाँ से आप ये ट्रायंगल फॉर्म करोगे, ठीक है, तो यहाँ से ये आप परपेंडिकुलर, वो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल 10th वाला कॉन्सेप्ट जब आप लगाओगे तो ये हमारा बेस में आएगा कोस थीटा और ये परपेंडिकुलर में आ जाएगा साइन थीटा और ये एंगल थीटा। ठीक है, तो अब आप एक बार देखना, सोचना इस चीज को क्या है ये। तो मैंने हल्का सा आपको हिंट दिया, बाकी बहुत ज्यादा कोई डीप में जाने की जरूरत नहीं है। हमारा टारगेट है इसको फुलफिल करना कि ये वैल्यूज कहाँ से आई, बस उस पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं अभी। तो मैंने अभी आपको सिर्फ एक चीज बताई है, वो ये बताई है कि जब आप यूनिट सर्कल ले रहे हो ना तो यूनिट सर्कल के ऊपर कहीं भी कोई पॉइंट लोगे तो उसके कोऑर्डिनेट होंगे कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। बस इतनी सी चीज याद रखनी है। ठीक है, अब यहाँ से cos थीटा और sin थीटा से कोऑर्डिनेट हो गए। ठीक, तो अब मैंने आपसे क्या कहा कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट मैं बात कर रही हूँ इस पॉइंट की। ये वाला पॉइंट ही मैंने जब यहाँ से चलना शुरू किया और मैं यहाँ पे आ गई तो ये मेरा एंगल हो गया 2 पाई। देखो जीरो पे तो मुझे वैल्यू पता ही है, तो मैं जीरो पे फाइंड नहीं करना चाह रही हूँ, मैं वैल्यू किस पे फाइंड करना चाह रही हूँ, 2 पाई पे, 3 पाई बाई 2 पे और पाई पे। ठीक है, तो मेरा कंसर्न यहाँ पर है जानना। तो मैंने कहा कि यहाँ क्या होगा, इसके कोऑर्डिनेट होंगे मेरे कॉस, जो भी एंगल एक्स एक्सिस के साथ जो भी एंगल बना रहा है 2 पाई, तो कॉस 2 पाई कोमा साइन 2 पाई, इस तरह का ये कोऑर्डिनेट इसका होगा। इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, यहाँ पर इसके कोऑर्डिनेट की मैं बात करूं तो एक्स एक्सिस के साथ ये एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ये 90 डिग्री का पाई बाई 2। तो इसका जो कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos पाई बाई 2 कोमा साइन पाई बाई 2। ठीक है, बिल्कुल ऐसे यहाँ पर अगर मैं आ जाती हूँ तो यहाँ देखो एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है, पाई एंगल बन रहा है। तो जो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा वो होगा cos पाई कोमा साइन पाई। ये मैं कोऑर्डिनेट लिख रही हूँ। ऐसे ही अगर मैं यहाँ इस पॉइंट की बात करती हूँ तो एक्स एक्सिस के साथ घूमते हुए जब आप यहाँ आओगे तो ये एंगल बन रहा है 3 पाई बाई 2। तो इसका क्या कोऑर्डिनेट होगा, cos 3 पाई बाई 2 कोमा साइन 3 पाई बाई 2। ये हमें पता चल गया कि ये कोऑर्डिनेट हमने निकाल लिए। अब एक्चुअली में देखते हैं क्या हो रहा है क्या ये यूनिट सर्कल। एक्स एक्सिस पे ये कितना है, एक्स एक्सिस पे ये लेंथ क्या है 1, ये 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाला कोऑर्डिनेट वैसे कैसे होगा, अगर आप प्लेन में बात करो तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। ये वाला कोऑर्डिनेट ध्यान से सोचना, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट x, 0 टाइप के होते हैं और x पे ये डिस्टेंस 1 है तो ये कोऑर्डिनेट होगा 1, 0। ठीक है, तो यानी कि ये कोऑर्डिनेट हो गया 1, 0। यहाँ से मैं देखूं तो ये वाला कोऑर्डिनेट, ठीक है, y एक्सिस के ऊपर कोऑर्डिनेट 0, y टाइप के होते हैं, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0, 1, क्योंकि ये डिस्टेंस 1 है। यूनिट सर्कल है ना, यूनिट सर्कल मतलब रेडियस 1 है।
अगर मैं यहाँ इसकी बात करती हूँ तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, तो ये मेरा होगा -1, 0। और अगर मैं इसकी बात करती हूँ तो ये होगा 0, -1। यहाँ से मुझे वो वैल्यूज मिल गई जो मैं फाइंड करना चाह रही थी इनकी। मैं अपनी टेबल को फिल करना चाह रही थी, तो वो मैंने इसकी हेल्प से फाइंड कर ली। कैसे, देखते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं भी आता है तो कोई बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। हमारा टारगेट है इन वैल्यूज को याद करना, दैट्स इट। ठीक है, देखो मैंने कहा साइन पाई, तो आपको दिख रहा है साइन पाई की वैल्यू 0 है, साइन पाई की वैल्यू 0 है। कोस पाई की वैल्यू -1 है, तो कोस पाई की वैल्यू -1 है। ठीक है, तो दो हमने फिल कर ली। इसके बाद टेंजेंट होता है साइन अपॉन में कोस, यानी कि 0। ठीक है, कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन। देखो यहाँ से कोसिकेंट होता है 1 अपॉन साइन, यानी कि 1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी। सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, सीकेंट होता है 1 अपॉन -1। कोटेंजेंट क्या होता है 1 अपॉन टेंजेंट, 1 अपॉन टेंजेंट, 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0, इन्फिनिटी। तो हमने यहाँ से 180 पे हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड कर ली। टेबल की एक कॉलम हमने फिल कर ली। अब 3π/2 पे देखते हैं क्या वैल्यू आएगी 3π/2 पे। तो 3π/2 देखो मेरा ये रहा, यहाँ से यहाँ है 3π/2, तो cos 3π/2 0 है। ठीक है, तो cos 3π/2 क्या है 0। और यहाँ से देखो sin 3π/2 कितना है -1, तो sin 3π/2 कितना है -1। मिल गए हमें ये दो चीजें। तो अब हमें करना क्या है, वही टेंजेंट क्या होता है साइन अपॉन कॉस, -1 अपॉन 0, समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी। कॉसिकेंट होता है 1 अपॉन -1, तो -1। सीकेंट होता है 1 अपॉन कॉस, यानी कि समथिंग अपॉन 0, इन्फिनिटी। और कोटेंजेंट होता है 1 अपॉन में टेंजेंट, यानी कि 1 अपॉन इन्फिनिटी, समथिंग अपॉन इन्फिनिटी 0। तो यहाँ आपने देखा कि हमने 3π/2 पे भी वैल्यू कर ली। ठीक है भाई, सीधी सी बात है, ये याद करनी है आपको, चाहे समझ के करो चाहे रट्टे मारो, आपके ऊपर है। समझ के करोगे तो बहुत अच्छी बात है, चीजें रिटेन रहती है, रटी हुई चीजें इंसान भूल जाता है ना। 2π पे देखते हैं। आपने आज रट ली, हो सकता है आप पेपर में भूल जाओ। अगर आपने समझ ली होगी तो आप वहीं पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आप ड्रॉ करके देख सकते हो और सारी वैल्यूज को निकाल सकते हो, इसीलिए समझना जरूरी है ना। तो 2π देखते हैं। 2π पे ये रहा मेरा 2π। अब देखो 2π और 0 पे वैल्यू ना सेम ही है, जो वैल्यू 0 पे है वही 2π पे है, तो कोई बहुत टेंशन वाली बात नहीं है। ये वाला जो कॉलम हमने 0 के लिए बनाया था ना, सेम टू सेम ये बन जाएगा 0 1 0 इन्फिनिटी 1 और इन्फिनिटी। हो गया मेरा काम, टेबल कंप्लीट हो गई है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप जब नोट्स तैयार कर रहे हो, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप टेबल बनाओगे, खुद से बनाना है। ये वैल्यूज आपने खुद से लिखनी है इस सर्कल की हेल्प से। आपने खुद से देखना है कि कौन सा क्या क्या कहाँ क्या चीजें हो रही हैं। इसके बाद एक बहुत अच्छी और बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है, इसको नोट करना है सबने। देखते हैं कि नेक्स्ट और क्या कॉन्सेप्ट है हमारा इस एक्सरसाइज का। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में देखो मैं क्या जानना चाहती हूँ, क्या हम सीखना चाहते हैं, पहले वो बता देती हूँ। हम ये जानना चाहते हैं कि साइन थीटा 0 कब होगा, मतलब किन किन थीटा के लिए, व्हेन थीटा इक्वल टू व्हाट, थीटा क्या क्या होगा जब जब मेरे पास साइन 0 होगा। साइन कब 0 होगा, मैं ये जानने में इच्छुक हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ। सिमिलरली मैं ये भी जानना चाहती हूँ कि कॉस थीटा कब 0 होता है, व्हेन थीटा इज व्हाट, कि थीटा क्या हो जब कॉस 0 हो जाए और जब साइन 0 हो जाए। तो इस चीज को आप याद भी कर सकते हो कि हाँ इसके लिए साइन 0 होता है, हाँ इसके लिए कॉस 0 होता है। नो डाउट, बहुत आसान है, 1 ही मिनट का काम है, मैं लिख दूंगी और मेरा काम हो गया। लेकिन अगर हम उस चीज को समझेंगे ना कि यहाँ 0 क्यों हो रहा है, तो वो बहुत आपको भी अच्छा लगेगा, एक फीलिंग आएगी कि हाँ हमने इस चैप्टर में कुछ सीखा है। ठीक है, तो उसको एक बार समझने की हम कोशिश कर रहे हैं। देखो बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है जरा भी। ठीक है, मैं ये जानना चाहती हूँ कि साइन थीटा कब 0 होता है और कोस थीटा कब 0 होता है। एक बात आपने पकड़ के रखनी है, वो क्या, कि इस सर्कल के ऊपर अगर मैं कहीं पे भी कोई पॉइंट लेती हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं कॉस थीटा कोमा साइन थीटा। ये बात आपको हमेशा समझ आनी चाहिए। कॉस थीटा, कॉस और साइन मिल गया तो आपको सब कुछ मिल गया, बाकी की हर चीज आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है ना।
तो मुझे पता है कि इस सर्कल के ऊपर कहीं मैं कोई पॉइंट ले लूं, उसका कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा sin थीटा, राइट। तो यहाँ x एक्सिस के ऊपर देखो, x एक्सिस के ऊपर भी यही होगा। क्या होगा मेरे पास? ये होगा cos 0 और sin 0, cos 0 और sin 0, ऐसा कुछ होगा, ठीक। कोऑर्डिनेट cos और sin में ही होगा। अब देखो मैं क्या कहना चाहती हूँ आपसे, मैं ये कहना चाहती हूँ कि ये x एक्सिस है। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि x एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट होता है ना, x एक्सिस के ऊपर जो पॉइंट आप लेते हो ना, ये पॉइंट x एक्सिस पे है, तो ये इस तरह का होता है x, 0, इस तरह का होता है। किस तरह का होता है? x, 0, ठीक है। और वो क्या था? वो ये था cos 0, sin 0। तो इसका मतलब साफ साफ हुआ कि ये साइन यहाँ 0 है, इसका मतलब हुआ साइन यहाँ 0 है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि x एक्सिस के ऊपर जो ये साइन होता है ना, साइन ये 0 होता है, 0 है तो भी 0 होगा। और यहाँ क्या क्या हो सकता है? x एक्सिस के ऊपर जो जो एंगल्स आएंगे ना, साइन हमेशा उस पर 0 वैल्यू देगा। भाई x एक्सिस के ऊपर एक तो 0 आ रहा है, फिर क्या किया? देखो आपने क्या किया, यहाँ पे थी मैं, एंगल था 0 डिग्री, 0 डिग्री, x एक्सिस पे हूँ, एंगल है 0 डिग्री। मैंने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और मैं यहाँ आ गई, मैं वापस x एक्सिस पे आ गई। जब मैं यहाँ आ गई तो मेरा एंगल कितना हो गया? यहाँ मेरा एंगल हो गया पाई, ठीक है, पाई, यानी कि x एक्सिस के ऊपर एक एंगल पाई भी आ रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने क्या किया, मैं वापस चली गई और आगे मैंने मूव करना शुरू किया, मैं यहाँ आ गई। अब जब मैं यहाँ आ गई तो अब मेरा एंगल कितना हो गया? यहाँ से मैंने चलना स्टार्ट किया था, मैंने पूरा एक चक्कर लगा लिया, तो मेरा एंगल हो गया 2 पाई, 2 पाई। यानी कि यहाँ पर क्या क्या आ रहा था? देखो मैं लिख रही हूँ, यहाँ पर स्टार्टिंग में तो था 0, फिर मेरे पास आ गया 2 पाई, यहाँ पर 2 पाई। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं बता रही हूँ कि कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर जो भी एंगल आएंगे उन सब पे साइन 0 वैल्यू देगा। साइन 0 कब वैल्यू देगा? एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे साइन क्या होता है? 0। क्यों होता है? क्योंकि एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट x, y की तरह लिखा जाता है और एक्स एक्सिस पे y वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है, तो इसीलिए y वाला कोऑर्डिनेट है साइन थीटा। साइन थीटा 0 कब होगा? जब थीटा मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। अब मैंने आपसे क्या कहा, बहुत ध्यान से इस चीज को समझो। मैंने आपसे ये कहा कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा लाइज ऑन एक्स एक्सिस। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। ये लाइन मैं आपको समझाना चाह रही हूँ। ये लाइन क्या है कि साइन थीटा आपको 0 वैल्यू देगा। कब 0 वैल्यू देगा? इफ थीटा लाइज ऑन द एक्स एक्सिस, कि ये थीटा अगर मेरा एक्स एक्सिस पे लाई करेगा ना, तो ये साइन आपको इस थीटा पे 0 देगा। तो अब मैं ये ढूंढना चाह रही हूँ कि इस एक्स एक्सिस के ऊपर कौन कौन से थीटा लाई कर रहे हैं, क्योंकि जितने थीटा यहाँ लाई करेंगे साइन उन सब पे क्या वैल्यू देगा? मुझे 0 वैल्यू देगा, ठीक है। तो मैंने देखा कि एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने स्टार्ट किया तो मैं 0 पे थी, फिर मैं घूम के यहाँ पे आ गई तो मैं पाई पे आ गई। तो पाई एक एंगल है जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। फिर मैं आगे चली तो मैं 2 पाई मैंने कवर कर लिया। 2 पाई एक एंगल है जो मेरा एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है। इसके बाद मैं यहाँ से फिर और आगे बढ़ रही हूँ, तो मैं यहाँ आ गई। अब ये कितना हो गया? 2 पाई तो यहाँ था, एक और पाई बढ़ गया, यानी कि 3 पाई। कितना हो गया? 3 पाई, यानी कि 3 पाई भी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा। और जब मैं वापस और यहाँ से घूम के जाऊंगी तो यहाँ पर 4 पाई, फिर वापस घूम के आऊंगी तो 5 पाई, फिर जाऊंगी तो 6 पाई। मतलब क्या हो रहा है? मतलब ये हो रहा है कि 0 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, सारे जितने भी पाई आ रहे हैं ना, यू मीन टू से n पाई, n इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन n पाई। इन सब पे साइन जो है ना, साइन वो आपको 0 वैल्यू देगा। साइन हमेशा एक्स एक्सिस पे जितने भी एंगल लाई करते हैं उन पे 0 वैल्यू देता है। क्यों देता है? क्योंकि एक्स वाई कोऑर्डिनेट और एक्स एक्सिस के ऊपर वाई वाला कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई वाला कोऑर्डिनेट है साइन थीटा। इस सर्कल पे वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा, तो वो साइन थीटा 0 कब होगा? जब वो एक्स एक्सिस पे होगा थीटा। और एक्स एक्सिस पे थीटा कौन से है? 0 है, पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, ये सारे हैं। और इसके अलावा भी है क्या? वो तो हमने देखे ही नहीं, है ना? क्या देखते हैं भाई? अभी तो मैं क्या कर रही हूँ, अभी तो मैं पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही हूँ। पॉजिटिव डायरेक्शन का मतलब क्या हो, समझ जाना चाहिए। अब आपको देखो, एंटी क्लॉकवाइज चल रही हूँ, लेकिन मैं क्लॉकवाइज भी तो चल सकती हूँ ना, है ना? क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज चलूंगी तो क्या होगा?
चलो देख लेते हैं। अगर हम क्लॉकवाइज चलना स्टार्ट करेंगे तो क्या होगा, इस चीज को समझते हैं। देखो कैसे, मैंने कहा कि मैंने यहां से मैं यहां आ गई चल के, अभी मैं कहाँ हूँ 0 पे, अभी मैं कहाँ हूँ 0 पे, फिर मैं यहां से चल के यहां आ गई, तो मैंने नेगेटिव पाई क्रॉस किया है, मतलब मैंने कितना कवर किया, नेगेटिव पाई, मतलब यहाँ प्लस पाई तो मैंने ऐसे किया था, लेकिन ऐसे करके मैं क्या कर रही हूँ, नेगेटिव पाई, यानी कि मैं ये लिख सकती हूँ प्लस माइनस पाई, कि प्लस पाई भी इस एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और माइनस पाई भी इसी एक्स एक्सिस पे लाई करेगा, बिल्कुल इसी तरह से। अब मैं जब यहाँ से ये चल दी, इधर आ गई, अब मैं इधर आ गई, अब मेरी डायरेक्शन आप देख लो, मेरी डायरेक्शन ऐसी है, मतलब नेगेटिव है, मतलब यहाँ प्लस पाई प्लस 2 पाई के साथ माइनस 2 पाई भी आ गया, तो यहाँ पर मेरे पास माइनस 2 पाई भी आ गया, ठीक है। फिर जब आप यहाँ चलोगे तो माइनस का 3 पाई भी आ जाएगा प्लस माइनस, और यहाँ पर भी प्लस माइनस 4 पाई, मतलब सारे प्लस माइनस आ जाएंगे। क्या मैंने रिजल्ट निकाला, इस चीज को जो हमने इतना टाइम लगा के समझा, उससे जो रिजल्ट निकाला वो समझो क्या है, वो मैं ये बता रही हूँ कि साइन एन पाई 0 होगा फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड। इस चीज को समझो, जेड जेड ये इंटीजर्स का सेट है, अगर आपको नहीं समझ में आया, दिस इज सेट ऑफ इंटीजर्स। वैसे हम सेट में ये डिस्कशन कर चुके हैं कि ये इंटीजर्स के सेट को जेड से डिनोट किया जाता है, सेट ऑफ इंटीजर्स ऑलरेडी डिस्कस हो चुका है कि z को सेट ऑफ इंटीजर से डिनोट किया जाता है। छोटी छोटी चीजें मैथ्स की, अब आप 11th क्लास के स्टूडेंट हो, यू शुड नो, आपको पता होनी चाहिए। तो यहाँ से मैंने ये रिजल्ट निकाला कि साइन एन पाई 0 होगा, किसके लिए, फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड, जेड के इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से होते हैं, सारे नेगेटिव, 0 और सारे पॉजिटिव। ऑब्वियसली भाई जब तुम यहाँ एन को 0 रखोगे तो साइन 0 एंगल आ गया, एन को नेगेटिव रखते जाओ, -1 -2 -3 यानी कि माइनस पाई -2 पाई -3 पाई -4 पाई, सारे के सारे एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं, सारे माइनस पाई -2 पाई, और सारे पॉजिटिव पाई 2 पाई 3 पाई सारे यहाँ पे लाई कर रहे हैं, यानी कि साइन हर एक इंटीजर पाई के लिए, ये एन के इंटीजर्स के लिए वैल्यू क्या देगा, 0 देगा। तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ मेरा कंसर्न ये था कि साइन थीटा 0 कब होगा, व्हेन थीटा इज व्हाट, दिस इज द क्वेश्चन ना। तो यहाँ मैंने इसका आंसर निकाला, व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस पाई प्लस माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। इन सब के लिए साइन कैसी वैल्यू दे रहा है, 0। साइन कब 0 होता है, किस एंगल पे साइन 0 होता है, फिर से सुनो, साइन 0 होता है उन एंगल पे जो एंगल मेरे एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करते हैं, जो एंगल एक्स एक्सिस पे लाई करेंगे साइन हमेशा उन पे 0 वैल्यू देगा। साइन 0 0, साइन पाई 0, साइन 2 पाई 0, साइन -4 पाई 0। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वन। अब हम बात कर लेंगे किस पे, कोस के ऊपर, कि कोस कब 0 होगा, कोस कब 0 होगा, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पहले लिखती हूँ कोस कब 0 होगा। कोस मेरा क्या है, यू कैन सी दैट कि ये मेरा x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट, ठीक है। x कोऑर्डिनेट, कोस को 0 करने के लिए x कोऑर्डिनेट को 0 होना पड़ेगा, और x कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, y एक्सिस पे। हो गया क्वेश्चन। तो मैंने यहाँ क्या लिखा, मैंने लिखा कि कोस थीटा इज इक्वल टू 0 इफ थीटा लाइज ऑन y एक्सिस, कि थीटा अगर मेरा y एक्सिस पे लाई करेगा तो कोस जो है ना वो 0 वैल्यू देगा। क्या कहा हमने कि अगर थीटा मेरा y एक्सिस पे लाई करेगा तो कोस आपको कैसी वैल्यू देगा, 0 वैल्यू देगा, ठीक है, ओके। तो ये चीज हमारे को समझ में आ गई। तो हम देखते हैं कि y एक्सिस के ऊपर वो कौन कौन से थीटा है जो लाई कर रहे हैं, y एक्सिस की बात करेंगे। अब हम देखते हैं, y एक्सिस के ऊपर क्या क्या आने वाला है, ध्यान से। अभी मैं यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ, इनिशियल पॉइंट मेरा 0, यहाँ से मैं y एक्सिस तक गई तो मैंने कितने डिग्री का एंगल मैंने कवर कर लिया, पाई बाई टू, ठीक है। यानी कि यहाँ पे मेरे को मिल गया क्या,
π/2 मिल गया। ठीक है, फिर इसके बाद मैंने और मूव किया, मैं यहाँ पहुंच गई, तो यहाँ मुझे ये कितना एंगल मिल गया, यहाँ पर एंगल होता है 3π/2। क्या मिल गया? 3π/2। ठीक है, यहाँ से मैं वापस गई क्योंकि मुझे y एक्सिस तक पहुंचना है, क्योंकि मुझे देखना y एक्सिस के ऊपर कौन कौन से एंगल आ रहे हैं। तो ये मेरा 2π प्लस π/2 ना, भाई यहाँ तक तो 2π हो गया था, उसके बाद π/2 एक्स्ट्रा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो प्लस करके देख लो, 2π प्लस π/2 यानी कि 5π/2। तो ये कितना हो गया? यहाँ नेक्स्ट एंगल आएगा मेरे पास 5π/2। सिमिलरली जब मैं यहाँ से घूम करके यहाँ आऊंगी तो यहाँ मेरे पास आएगा 7π/2। आप ऐड करके भी देख सकते हो 7π/2। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से मैंने क्या देखा है ना, 7π/2 ही आएगा ना, कुछ मिस्टेक तो नहीं कर दी हमने? हाँ, 7π/2 बिल्कुल ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि क्या हो रहा है, 1π/2, 3π/2, 5π/2, 7π/2। तो ये क्या है? 1, 3, 5, 7 ओड नंबर्स नहीं लग रहे आपको? ओड नंबर्स, यू कैन से दैट 2n प्लस 1π/2। क्या आप इन नंबर्स को ये कह सकते हो 2n प्लस 1? देखना, n को जब आप 0 पुट करोगे तो ये आएगा π/2। n को जब आप 0 पुट करोगे तो π/2। n को जब मैं 1 पुट करूंगी तो 3π/2। n को जब 2 पुट करूंगी तो 5π/2। n को जब 4 पुट करूंगी, n को जब 3 पुट करूंगी तो 7π/2। तो यानी कि यही तो चीज हो रही है ना, ये वाली चीज, 2n प्लस 1 π/2। इस तरह का एंगल मेरा बन रहा है किस पे? y एक्सिस पे। अब ये वाले एंगल्स तो वो है जो मैंने पॉजिटिव डायरेक्शन में चल के बनाए हैं, मतलब मैंने पॉजिटिव एंगल्स हैं, यानी कि मैंने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल करके देखे हैं। अगर मैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाऊंगी तो ये सारे के सारे नेगेटिव हो जाएंगे। कैसे? देखना, अगर अब मैं यहाँ से पहले यहाँ जाती हूँ, ऐसे जा रही हूँ, तो यहाँ पर एंगल बनेगा मेरा क्या? -π/2। ठीक है, फिर मैं जब यहाँ से यहाँ ऐसे जा रही हूँ तो ये वाला एंगल यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था, ये हो गया मेरा यहाँ पर -3π/2। ठीक है, फिर आप क्या कर रहे हो, यहाँ से यहाँ, और फिर जब आप और आगे जा रहे हो, मतलब इधर से वापस यहाँ आ रहे हो, ऐसे आ रहे हो, तो ये आ जाएगा आपके पास -5π/2। जब वापस इधर घूम के जाओगे तो ये हो जाएगा -7π/2। यानी कि सारे के सारे नेगेटिव नंबर्स भी आ गए ना इसमें, सारे पॉजिटिव भी आ गए और सारे नेगेटिव भी। तो इसका मतलब तो क्या हुआ, ये जो n है ये इंटीजर्स हैं, इसमें सारे पॉजिटिव भी हैं, तो मैं यहाँ प्लस माइनस लगा सकती हूँ। यानी कि मैंने क्या कंक्लूजन निकाला, फाइनली वो सुन लो, मैंने ये निकाला कि cos 2n प्लस 1 π/2 इक्वल टू 0 फॉर ऑल n बिलोंग्स टू z। ये मेरा सेकेंड कंक्लूजन। अब ये दोनों चाहे तो समझ लो यहाँ से, और नहीं तो ये दोनों याद तो करने ही है कि कहाँ जीरो होते हैं, क्या कहाँ जीरो होते हैं। तो यहाँ देखो इंपॉर्टेंट चीजें क्या थी, इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि साइन थीटा कहाँ जीरो होता है, साइन थीटा n पाई पे जीरो होता है। n क्या हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। कॉस कहाँ जीरो होता है, कॉस ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2, ये ऑड है, ये ऑड नंबर के लिए हम 2n प्लस 1 यूज कर रहे हैं। ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पे जीरो होता है। n क्या हो सकता है, n कोई भी इंटीजर हो सकता है। यहाँ अगर मुझे फिल करना हो अपना आंसर कि cos थीटा जीरो होगा वेयर थीटा इज व्हाट, वेयर थीटा इज प्लस माइनस π/2 प्लस माइनस 3π/2 प्लस माइनस 5π/2 एंड सो ऑन। तो ये दो वो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं जिसके लिए हमने इतना सब कुछ किया, इतना टाइम लगाया, और आई होप कि आपको ये चीजें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार देखना, तब कहीं जाके थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट लगेगा कि हाँ क्लियर हो रही हैं चीजें। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट और क्या इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन जो हम फाइंड कर चुके हैं अभी तक। साइन n पाई 0 होगा for n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on, and cos 2n plus 1 π/2 0 होगा for n is equal to 0 plus minus 1 plus minus 2 and so on। इस चीज का यूज से, इस चीज की हेल्प से देखो मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, ये जो मैंने रेशियोज लिखे हैं टेंजेंट, कोसिकेंट, सीकेंट और कोटेंजेंट, ठीक है,
ये चारों के चारों रेशो इन दोनों की ही हेल्प से बन जाते हैं। तो मैं इनकी डोमेन बताना चाह रही हूँ आपको इसकी हेल्प से। देखो हमने पढ़ा है डोमेन, फंक्शन चैप्टर में डोमेन हमारे पास हम पढ़ चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। डोमेन हमें क्या करना है, देखो हमें ये देखना है कि ये फंक्शन कहाँ किस थीटा के लिए डिफाइन नहीं है, ठीक है। टेंजेंट थीटा है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये कब डिफाइन नहीं होगा, इट इज अ रेशनल फंक्शन। रेशनल फंक्शन क्या होता है, जो p अपॉन क्यू फॉर्म का होता है, जैसे रेशनल नंबर होता है p अपॉन क्यू, ऐसे ही ये भी आप देखो यहाँ एक न्यूमिनेटर है एक डिनोमिनेटर है, तो इस तरह के जो फंक्शंस होते हैं उनको रेशनल फंक्शन कहा जाता है। इट इज अ रेशनल फंक्शन। और रेशनल फंक्शन को की डोमेन बताने के लिए हम क्या देखते हैं कि डिनोमिनेटर ना जीरो नहीं होना चाहिए। ऑब्वियसली कोई भी चाहे रेशनल नंबर हो, हम तब यही कहते हैं ना कि p अपॉन क्यू वेयर q इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो रेशनल फंक्शन में भी ऐसा ही है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, डिनोमिनेटर शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, यानी कि ये जो कॉस थीटा है ये जीरो नहीं होना चाहिए। और कॉस थीटा जीरो कब हो रहा है, जीरो तब हो रहा है जब थीटा मेरे पास 2n+1 π/2 आ रहा है, ठीक है ना। ये बात आपको समझ आनी चाहिए, यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n equals to 0 n belongs to z, you can say that n is z, इंटीजर्स का सेट, ठीक है। थीटा इसके इक्वल नहीं होगा, थीटा इसके इक्वल नहीं होगा, ठीक है। किस यहाँ पर इस केस में थीटा ये नहीं होना चाहिए। ऐसे ही साइन थीटा जीरो कहाँ हो रहा है, साइन थीटा जीरो हो रहा है n पाई पे, तो हम यहाँ कह सकते हैं थीटा शुड नॉट बी इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z, n बिलोंग्स टू z, ठीक है। cos थीटा के लिए हम क्या कह सकते हैं, थीटा इज नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z। cos अपॉन साइन में जहां साइन जीरो हो रहा है वहां इसको प्रॉब्लम हो सकती है, तो साइन जीरो n पाई पे हो रहा है, तो थीटा n पाई नहीं होना चाहिए, थीटा इज नॉट इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू z। तो ये हमने देखे हैं कुछ डोमेन में। ये नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आता है आफ्टर 2 पाई वैल्यूज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर रिपीटेड, कि 2 पाई के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू रिपीट होनी शुरू हो जाती है। कैसे देखते हैं, देखो क्या किया मैंने, एक सर्कल है इस तरह से, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, मैंने यहां से मूव करना स्टार्ट किया, यहां से, और मैंने इतना मूव किया, ये मेरे पास एंगल है थीटा, ठीक है। मैंने इतना एंगल मूव किया थीटा। अब मैं क्या कर रही हूँ, और आगे जा रही हूँ, बढ़ती जा रही हूँ, मैं वापस यहाँ आ गई, यहाँ पर आ गई। जब मैं यहाँ आ गई तो मैं कितना चल चुकी, मैं यहाँ पर चल चुकी 2 पाई मैं कंप्लीट कर चुकी, ठीक है। अब 2 पाई कंप्लीट करने के बाद मैं वापस यहाँ आ गई, यहाँ इस पॉइंट पे आ गई, इस पॉइंट पे। तो अब ये कितना एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, ये वाला एंगल है 2 पाई प्लस थीटा। मैं कितना चल चुकी, अब अगर मैं इस पॉइंट पे हूँ तो मैं कितना चल चुकी, यहाँ से लेके यहाँ तक मैं चली 2 पाई, फिर मैंने थीटा और एक्स्ट्रा चला, तो मैंने 2 पाई प्लस थीटा चली मैं, ठीक है। मैं कितनी चली, 2 पाई प्लस थीटा। लेकिन एक बात मुझे आप ये बताओ कि ये थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ जीरो से देखती हूँ, भाई आप भूल जाओ कि आपने कोई एक चक्कर लगाया है, ये जितना वैल्यू है, जितना ये है उतना ही वैल्यू ये है, भाई ये वाला वैल्यू तो आपका पूरा हो गया ना, एक रिवॉल्यूशन आपने कंप्लीट कर लिया, ठीक है। जितनी वैल्यू आपकी ये है उतनी ही तो ये है, ये वाला एंगल कितना है, इतना ही है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि अगर ये मान लो 60 डिग्री एंगल है तो ये एंगल भी तो 60 डिग्री ही है, ये एंगल भी कितना है, 60 डिग्री ही है। तो इसका मीनिंग क्या होगा कि वैल्यूज मेरी रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी। देखो अगर मैं फिर से और ले लो, मैंने एक और चक्कर पूरा कर लिया, और अब अगर मैं यहाँ पर हूँ, अभी भी तो ये एंगल 60 डिग्री है, भाई ये वाले एंगल की तो बात हो रही है, ये एंगल और ये एंगल और ये एंगल, ये तीनों एंगल सेम ही तो है। आप चाहे इसके 10 चक्कर लगा के यहीं आ जाओ तो भी ये एंगल यही रहेगा। इस चीज को समझने की कोशिश करो, एंगल तो चेंज नहीं हो रहा ना, तो हर एक चक्कर के बाद एंगल्स तो वही आना है ना। 2 पाई के बाद ये जितना 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री, एंगल्स तो सेम आ रहे हैं। तो इसका मतलब मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर आप कहो साइन 60 तो इसकी वैल्यू होगी
√3/2। अगर आप कहो साइन 2 पाई प्लस 60 तो इसकी वैल्यू भी होगी साइन 60 के इक्वल यानी कि √3/2। भाई क्योंकि 2 पाई जब मैं चली तो मैं वापस जीरो पे ही तो आ गई, यही तो आ गई, फिर मैंने जीरो से ही तो शुरू किया, उसके बाद दोबारा से चलना और जीरो से मैं 60 डिग्री चली हूँ, यानी कि 2 पाई को हम जीरो ही कंसीडर करके चल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 पाई को हम क्या कंसीडर करके चलेंगे, जीरो, खत्म। 2 पाई को हम जीरो कंसीडर, वी कंसीडर 2 पाई एज जीरो। तो ये लाइन आप यहाँ पर लिख सकते हो, क्या, वी कंसीडर 2 पाई एज जीरो, जीरो कंसीडर करके चलेंगे हम 2 पाई को। तो यहाँ से मैंने क्या चीज सीख ली, यहाँ से मैंने ये सीखा कि साइन 2 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा होता है, साइन 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू भी साइन थीटा। जितने मर्जी चक्कर लगा लो ना, ये एक चक्कर लगाया 2 पाई, यहाँ पर 2 इंटू 2 पाई है, यानी कि यहाँ 2 चक्कर लगा लिए। या फिर आप ये कहो साइन 10 पाई प्लस थीटा भी मेरे पास साइन थीटा के ही इक्वल होता है, यहाँ मैंने 5 चक्कर लगा लिए, है ना। यानी कि एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जो मैं फाइनली एंगल चली हूँ ना, वही एंगल पे जो वैल्यू आएगी इसकी भी वही वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है कि cos 2 पाई प्लस थीटा हमारे पास कितना होता है, साइन कहो चाहे cos, ये सभी पे आ जाएगा। cos 2 पाई प्लस थीटा ये cos थीटा होगा। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के लिए ये होगा कि 2 पाई के बाद वैल्यूज हमारी क्या हो जाएंगी, सेम वही आने लगेंगी। टेंजेंट के लिए भी होगा, सीकेंट के लिए भी, कॉसिकेंट के लिए भी 2 पाई प्लस समथिंग है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर cos है तो cos थीटा, साइन है तो साइन थीटा, टेंजेंट है तो टेंजेंट थीटा, जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वही यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन है कि आप जब चलना शुरू कर रहे हो, जब आप अपना एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर लेते हो तो अब आप जीरो पे आ गए हो, यानी कि हम उसको जीरो कंसीडर करके फिर हम उस एंगल पे जो वैल्यू निकालेंगे वो एंगल पे वैल्यू, यानी कि 60 डिग्री पे, अगर ये एंगल 60 डिग्री है तो इस पे वैल्यू और 2 पाई प्लस 60 डिग्री पे वैल्यू सेम आएंगी। मतलब मैं आपसे ये कहना चाह रही हूँ कि साइन 60 डिग्री इक्वल होगा साइन 360 प्लस 60 डिग्री के। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रोटेशन जब आप कर रहे हो, पूरा जब आप एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रहे हो, उसको आप जीरो मान के चलोगे, खत्म, यानी कि ये दोनों सेम होंगे, साइन 60 साइन 60। ठीक है, तो यहाँ पर एक ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन थी। अब इसके बाद एक हमारा टॉपिक रह गया जिसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं, साइन पढ़ने वाले हैं, साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, है ना, कि क्या क्या हमारे पास साइन होंगे वो देखते हैं। क्या कॉन्सेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम पढ़ने वाले हैं साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साइन कैसे कैसे होंगे। सबसे पहली चीज तो हमें ये पता होना चाहिए क्या, कि हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, ये वाला क्वाड्रेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, 4 हमारे पास क्वाड्रेंट होते हैं। ठीक है, अब देखो ध्यान से, इस क्वाड्रेंट में ये एंगल थीटा 1, तो इसके कोऑर्डिनेट हुए cos थीटा कोमा साइन थीटा। चाहो तो रट भी सकते हो, एक ही मिनट का काम है, लेकिन समझेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा कि हाँ हमने चीजों को समझा है कि क्यों है साइन। मैं बता दूंगी कि यहाँ पर ये पॉजिटिव होता है, वहां पर वो नेगेटिव होता है, और आप उसको याद भी कर लोगे और वो इजीली याद भी हो जाता है, क्वेश्चंस में अप्लाई भी हो जाता है, प्रॉब्लम नहीं आती। लेकिन फिर भी एक बार एक ही मिनट लगेगी, छोटी सी चीज है, उसको समझते हैं, अच्छा लगेगा। ठीक है, जब मैंने थीटा 1 मूव किया तो मैं यहाँ आ गई cos थीटा 1 साइन थीटा 1 एंगल है ये। ठीक है, थीटा 1। अब अगर मान लो मैंने ये सेकंड वाले क्वाड्रेंट तक मूव किया तो ये एंगल है मेरे पास थीटा 2, तो इसका क्वाड्रेंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट होगा cos थीटा 2 कोमा साइन थीटा 2। ठीक है, अगर मैंने यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट तक मूव किया, एंगल ले लूं थीटा 3, तो ये हो जाएगा cos थीटा 3 कोमा साइन थीटा 3। ठीक है,
और अगर मैं फोर्थ क्वाड्रेंट तक मूव करूं थीटा 4, तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos थीटा 4 कोमा साइन थीटा 4। यानी कि अलग अलग क्वाड्रेंट में मैंने अलग अलग एंगल ले लिए। ठीक है जी, अब देखते हैं मैं क्या बताना चाह रही हूँ। देखो यहाँ पर जब आप फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हो तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट ये एक्स कोऑर्डिनेट है, ये वाई कोऑर्डिनेट है, यानी कि एक्स और वाई कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव। मैं पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रही हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोस भी पॉजिटिव साइन भी पॉजिटिव। अगर कोस और साइन पॉजिटिव है तो साइन अपॉन कोस टेंजेंट भी पॉजिटिव, 1 अपॉन साइन कोसिकेंट भी पॉजिटिव, 1 अपॉन कॉस सीकेंट भी पॉजिटिव और कॉस अपॉन साइन कोटेंजेंट भी पॉजिटिव। यानी कि यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव यानी कि सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में देखते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में ये वाला एक्स कोऑर्डिनेट ये वाई कोऑर्डिनेट, तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस, ठीक है, यानी कि ये कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और साइन जो है हमारा वो कैसा होगा, वाई कोऑर्डिनेट, वो ये कैसा है, वाई एक्सिस पॉजिटिव, यानी कि कोस है नेगेटिव और साइन कैसा है, पॉजिटिव। कॉस नेगेटिव है साइन पॉजिटिव है। तो यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है मेरे पास। अगर मैं कहूँ टेंजेंट कैसे बनेगा, साइन अपॉन कोस, यानी कि पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, टेंजेंट नेगेटिव। ठीक है, कोटेंजेंट कैसे बनेगा, देखो कॉस अपॉन साइन, यानी कि नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ये भी नेगेटिव। ठीक है, अगर मैं कहूँ सीकेंट कैसे बनेगा, सीकेंट बनेगा 1 अपॉन कॉस, ठीक है, 1 अपॉन कॉस नेगेटिव है तो सीकेंट भी नेगेटिव। अगर मैं कहूँ कोसिकेंट कैसे बनेगा, 1 अपॉन साइन कैसा है, पॉजिटिव, तो कोसिकेंट भी कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और कोसिकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट की बात करते हैं। अगर मैं थर्ड क्वाड्रेंट की बात करूं तो देखो ये भी नेगेटिव एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस भी नेगेटिव, तो ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, यानी कि साइन नेगेटिव कोस नेगेटिव। ठीक, क्या देखो यहाँ पर साइन थीटा नेगेटिव, कोस थीटा नेगेटिव, टेन थीटा होता है साइन अपॉन कॉस, नेगेटिव अपॉन नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव। कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन, नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल, पॉजिटिव। सीकेंट थीटा 1 अपॉन कॉस 1 अपॉन नेगेटिव यानी कि नेगेटिव, और कोसिकेंट थीटा भी नेगेटिव आएगा। यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट थीटा और कोटेंजेंट थीटा आर पॉजिटिव। आप चाहो तो सीधा भी याद कर सकते हो, लेकिन समझेंगे तो बहुत अच्छा लगता है और समझ में भी आता है कि एक्चुअली ये क्यों हुआ। ठीक है, यहाँ देखते हैं यहाँ पर, और है क्या कॉन्सेप्ट, सिर्फ एक ही चीज का मैं यूज कर रही हूँ बार बार कि सर्कल के ऊपर जो कोऑर्डिनेट होगा वो कोस थीटा कोमा साइन थीटा होगा बस। ठीक है ना, तो अब यहाँ देखो फोर्थ क्वाड्रेंट में भी कोस थीटा कोमा साइन थीटा है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आप देखोगे एक्स एक्सिस पॉजिटिव वाली है और वाई एक्सिस नेगेटिव वाली है, यानी कि एक्स एक्सिस पॉजिटिव और वाई एक्सिस नेगेटिव। ठीक है, तो यहाँ मुझे पता चला, क्या पता चला कि कॉस थीटा पॉजिटिव, कॉस 1 अपॉन सी कॉस यानी कि सीकेंट भी पॉजिटिव, फिर इसके अलावा साइन थीटा नेगेटिव, कॉसिकेंट थीटा इसका रेसिप्रोकल वो भी नेगेटिव, टेन थीटा यानी कि साइन अपॉन कॉस एक नेगेटिव पॉजिटिव तो नेगेटिव, और कॉट थीटा भी कॉस अपॉन साइन पॉजिटिव नेगेटिव। मिल गई हमें सारी चीजें। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप क्या कह सकते हो, कॉस थीटा सीकेंट थीटा आर पॉजिटिव, ये कह सकते हैं। तो यहां से मैंने फाइनली क्या निकाला, जो मुझे यूज करना है ना क्वेश्चन में, वो फाइनली ये तो मैंने पूरा डिटेल में आपको समझा दिया। ठीक है, इतना समझ में आ जाए तो बहुत ही अच्छी बात है, और अगर इतना समझ में ना आए तो क्या क्या आपको याद रखना है वो सुन लो।
कि ये तुम्हारा 0 डिग्री का एंगल होता है, यहाँ 0 डिग्री, यहाँ तुम जाते हो तो π/2 बनता है, फिर यहाँ आते हो तो पाई होता है, यहाँ होता है 3π/2 और फिर यहाँ जब जाओगे तो ये 2π। तो ये पूरा ऐसे एक सर्कल पूरा हो गया। पहली चीज ये याद रखनी है। दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पर क्या याद रखनी है कि एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल हैं, ठीक है, यहाँ लिख रही हूँ, यहाँ पर साइन थीटा 0 होता है एक्स एक्सिस के ऊपर, और कोस एक्सिस के ऊपर, वाई एक्सिस के ऊपर जितने भी एंगल होंगे वहां पर कोस थीटा 0 होता है। दूसरी चीज याद रखनी है क्या कि एक्स एक्सिस के जितने भी एंगल हैं उन पे साइन 0 होगा और वाई एक्सिस पे जितने भी एंगल होंगे उस पे कोस थीटा 0 होता है। ठीक है। तीसरी चीज क्या याद रखनी है कि ये 4 क्वाड्रेंट है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इसमें ऑल पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव होते हैं, ऑल पॉजिटिव, और इसमें साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होते हैं, और इसमें कॉस थीटा और सीकेंट थीटा पॉजिटिव होते हैं। ये चीजें याद रखनी है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्वेश्चंस में, सभी क्वेश्चंस में ऑलमोस्ट हम इसका यूज करेंगे। दिस वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसिकेंट पॉजिटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टेंजेंट और कोटेंजेंट पॉजिटिव होता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सीकेंट पॉजिटिव होता है। ठीक है। इसको याद करने के लिए अलग अलग एक तरीके भी बनाए गए हैं। जैसे मैं आपको बताती हूँ, मैं ये कहूँ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10th क्लास, ऑफ 10th, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th, या फिर ऐसा भी कह सकते हो, जैसा भी आपको याद रह जाए, ऐड शुगर टू कॉफी। कैसे, देखो इस चीज को समझते हैं। ऐड ए से शुरू हो रहा है तो ए से ऑल पॉजिटिव, ठीक है। शुगर एस से स्टार्ट हो रहा है तो साइन और उसका रेसिप्रोकल कोसिकेंट यहाँ पॉजिटिव। टू टी से स्टार्ट हो रहा है तो टेंजेंट और उसका रेसिप्रोकल कोटेंजेंट यहाँ पर पॉजिटिव। कॉफी सी से स्टार्ट हो रहा है तो कॉस और उसका रेसिप्रोकल सीकेंट यहाँ पॉजिटिव। तो इसको याद रखने के लिए ऐसे ये भी है, ऑल ए से ऑल स्टूडेंट्स एस साइन ऑफ 10th क्लास। अच्छा इसको पूरा लिखो, स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, है ना। 10th मतलब टेंजेंट और कोटेंजेंट, और क्लास मतलब कॉस और साइन सीकेंट। तो ये हमारे पास वो सब चीजें हैं जो हम कलेक्ट कर रहे थे, जिनकी हमारे को रिक्वायरमेंट होगी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है। बहुत सारी चीजें अब हम पढ़ चुके हैं और बहुत कम चीजें अब बची हैं, तो वो भी पढ़ लेते हैं। अभी देखते हैं आगे।